Hello everyone, welcome to my channel Crack Ride Information. So today I am going to start second part of size reduction, जिसमें कि हम मैकेनिज़्म पढ़ेंगे साइज़ रिडक्शन का, कैसे होता है साइज़ को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। तो इसके दो मेन जो हमारे आते हैं मैकेनिज़्म, जो वेरी करता है नेचर ऑफ मटेरियल, जैसा मटेरियल होगा वैसे ही हम उसको सेपरेट करेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है, जैसे सपोज हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है, जैसे ब्रिक मान लो, आप रेड कलर की ब्रिक मान लेते हैं, जो ईंट होती है जिससे हम घर बनाते हैं तो वो ईंट मान लो आप। तो उसमें क्या होता है, हमारी ऐसे मतलब मटेरियल होता है, ऐसे हमारी होती है वो ब्रिक। तो उसको हम यहाँ पे हम उसके अगर सपोज मान लो यहाँ पे हमने हैमर यूज़ किया, उसको मतलब हथौड़ा मारा, तो क्या होगा, ब्रिक का टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, उस क्रैक कर जाएगी, क्रैक करके तो उसको फिर हथौड़ा मारोगे तो वो सेपरेट हो जाएंगे सारे मटेरियल, है ना, सारा टुकड़े टुकड़े अलग अलग हो जाएंगे। तो मतलब प्रॉपर क्लीवेज हो जाएगी हमारे ईंट की, हमारी ब्रिक के। तो वैसे ही एग्जांपल है ये, जो हम हथौड़ा मारते हैं, मतलब जो जोर से चीज़ यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब बीच में सेंटर में बहुत ज़ोर से उसका जोर लगना किसी चीज़ का, आयरन की चीज़ हो जाए, कोई थिंग ऐसी जो आयरन की हो जाए, मतलब बहुत ज़ोर से कोई चीज़ लगना। यहाँ पे हम हैमर भी ले सकते हैं, हैमर की मिल भी होती है जो हमारी यूज़ होती है। तो वो एक हैमर क्या करती है, एक तरह से हथौड़ा अपना मारती है, तो मटेरियल को ब्रेक करती है। मतलब वो मटेरियल कैसे ब्रेक होगा, आप देख पा रहे हो कि क्रैकिंग होगी पहले, फिर उसको फर्दर इम्पैक्ट करोगे तो फिर ऐसे मटेरियल आपके क्लीवेज जो है पार्टिकल की हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ पार्टिकल का एडिशनल सरफेस भी होगा। और यहाँ पे हमारा जो अनमेल्ट पार्टिकल थे, फिर फ्लॉज आए, उसमें क्रैकिंग हो गई, फिर क्रैकिंग के बाद वो क्लीवेज हो गई पार्टिकल्स की। सेकेंड हमारा मेथड है यहाँ पे, ये हमारा मैकेनिज्म है हमारा, जब इम्पैक्ट टाइप का स्ट्रेस अप्लाई किया हो। ठीक है, सेकेंड हमारा मेथड है जो जैसे अनपेल्ट हमारे पार्टिकल है, तो उसके साइड पे हम जैसे एक ब्रिक की लेते हैं। ब्रिक को अगर हमने जब वो लेबर लगाते हैं उसको, ब्रिक को जो मिस्त्री होते हैं तो लगाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसको शेप देते हैं। शेप देने के लिए करते हैं साइड पे उसके रब करते हैं ना, मतलब उसको हथौड़े के साथ ही चाहे रब करते हैं, बट वहाँ पे बड़ा सॉफ्टली हमें रब करना पड़ता है, एट्रिशन करनी पड़ती है, मतलब साइज़ उसके किनारे किनारे ही ब्रेक करने हैं हमें। तो वो साइड पे रब करना मतलब एजेस ब्रेक करना स्मॉलर पार्टिकल पे, वो से उसको बोलते हैं एट्रिशन। एट्रिशन मीन्स कि रब करके किसी चीज़ को ब्रेक करना। ठीक है, तो यहाँ पे एट्रिशन टाइप की मैकेनिज़्म होगा। तो दो टाइप का मैकेनिज़्म जो मेजर है ये, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। आगे फर्दर हम मोड पढ़ते हैं, कैसे मोड हैं हमारे इसके सिमिलर यही है। यहाँ पे मैकेनिज्म के मोड्स कौन कौन से हो सकते हैं, मेजर जो है यहाँ पे 4 टाइप से डिवाइड किया है। हमारी आती है कटिंग। तो ये यहाँ पे क्या होता है, एक तो हम मटेरियल जो है उसको शार्प ब्लेड्स जो है उनसे मतलब वो लगे होते हैं हमारी मशीन इक्विपमेंट में, तो वो कट करते हैं, मतलब हमारे मटेरियल को कट करके रिड्यूस करते हैं साइज़। तो उसके लिए यूज़ की जाती है कटर मिल। ठीक है, कटर मिल यूज़ की जाती है। उसके बाद है हमारा कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या है, मटेरियल को क्रश किया जाता है, मतलब कॉम्पैक्ट किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, सॉरी। तो कंप्रेस करने से मतलब क्या, मतलब उसको क्रश किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे, आप चीज़ क्रश करते हो तो उसका साइज़ रिड्यूस करते हो ना, तो क्रश करके कैसे रिड्यूस करते हो, तो उसी छोटे छोटे पार्टिकल्स में हो जाता है। तो ऐसा ही हमारा कंप्रेस करना, मटेरियल को क्रश करना बिटवीन 2 रोलर्स। 2 रोलर्स होते हैं, 2 नहीं मतलब ज़्यादा हो सकते हैं, यहाँ पे रोलर्स होते हैं जो कि प्रेशर के द्वारा प्रेशर अप्लाई करके, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई होता है तो उसके साथ हमारा मटेरियल जो होता है क्रश होता है। तो इसके लिए हमारी रोलर मिल यूज़ होती है कंप्रेशन के लिए। तो उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है मोड, इसका इम्पैक्ट, जो कि हमने अभी पढ़ा, मैंने बताया आपको, जी सिर्फ हैमर पे डिपेंड करता है, हैमर से ब्रेक करता है मटेरियल को, इसके लिए हैमर मिल यूज़ होती है। और फोर्थ हमारा आता है एट्रिशन, जो हमारा सरफेस के ऊपर रब किया जाता है मटेरियल पे, वहाँ पे हम ब्रेक करते हैं सरफेस पे, तो इसलिए इसको सरफेस फिनोमिना भी बोला जाता है एट्रिशन में, कि ये कौन सा फिनोमिना फॉलो करता है, सरफेस फिनोमिना। तो इसमें आती है हमारी फ्लूइड एनर्जी मिल।
अब ये मैंने ब्लू कलर से जितनी भी एग्जांपल ली है, ये वाली मिल ली है, इनको हम इक्विपमेंट्स हैं, ये हम आगे फर्दर इक्विपमेंट्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक इसमें इतना ही सफिशेंट है। और इसमें कैसे क्वेश्चन, थ्योरी के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है आपका राइट मैकेनिज्म ऑफ साइड रिडक्शन, तो आप दो वो मेजर वो करके उसको डिस्क्राइब करके उसके बाद आप इंक्लूड कर सकते हो कि मोड कौन कौन से ऐड कर सकते हैं उसमें, कटिंग, कंप्रेशन, इम्पैक्ट, एट्रिशन, ये वाले लिख सकते हो। और एक और आप वे कर सकते हो फॉलो कि इसमें ही जैसे इम्पैक्ट एंड एट्रिशन है, इनका मैकेनिज्म थोड़ा डिटेल में दे के फिर थर्ड और फोर्थ कटिंग एंड कंप्रेशन लिख सकते हो। ऐसे भी सिमिलर ही है मोड ऑफ एक्शन साइज रिडक्शन का, और उसका मैकेनिज्म हो सकता है साइज रिडक्शन का। ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी, मतलब जैसे सरफेस फिनोमिना किसमें होता है फॉलो, तो आप एट्रिशन में बता सकते हो। और पूछा जा सकता है कौन सी मिल है जहाँ पे एट्रिशन और इम्पैक्ट दोनों का इफेक्ट पड़ता है, दोनों प्रोसेस प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं, तो वो हम आगे मेल्स में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन इसमें से बहुत बनते हैं। आप बेसिक इसमें मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस जो है उसको अटेम्प्ट करेंगे नेक्स्ट में। तो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि आपको जैसे अटेम्प्ट कैसे करना होता है क्वेश्चन को, अगर पॉइंट वाइज दिया हो तो जैसे मैंने वहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा पॉइंट्स बनाए थे, तो वो ऑब्जेक्टिव को ही लेके चलो। अगर वही पॉइंट्स आप एडवांटेजेस में ऐड कर दो, तो मतलब उसको थ्योरी में कन्वर्ट करो कि अगर ये पॉइंट हो तो हम अब्जॉर्प्शन करनी हो इंक्रीज, तो हम कैसे कर सकते हो, स्मॉल करके, रिड्यूस करके। वो तो आप सिंपल लैंग्वेज में उसको लिखने की कोशिश करा करो, मतलब उसको ही ट्राई करा करो। तो ऐसे ही पीटीयू का एग्ज़ाम जो है, पीटीयू में हमें कंटेंट ज़रूर चाहिए होता है। जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें एटलीस्ट हाफ पेज हमारा फुल होना चाहिए, ताकि उसमें हम उसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन दे सके। अगर डेफिनेशन मांगी है तो हम डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल भी लिखनी पड़ेगी हमें, तभी हमें 2 मार्क्स मिल पाते हैं उसमें। तो पीटीयू का पैटर्न ऐसा है कि हमें थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है, थोड़ा मटेरियल को, अपने थ्योरी पोर्शन को थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ये इसका मेन मोटिव है। अगर आपको मैकेनिज्म आ जाता है 10 मार्क्स में, 10 मार्क्स में मान लो आ जाता है ये क्वेश्चन, तो आप इसको कैसे अटैम्प्ट करोगे, इसको आप पहले जस्ट आप उसकी डेफिनेशन दोगे, फिर उसके बाद आप उसके बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंस, उसके ऑब्जेक्टिव उसके बताओगे, फिर उसके बाद आप लिखोगे मैकेनिज्म कैसे है, उसके मैकेनिज्म लिख के उसके फिर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी साथ में मेंशन कर सकते हो। मतलब मटेरियल थ्योरी पोर्शन जो होता है, हमें खुद अटेम्प्ट कैसे करना है वो हमारा माइंड क्लियर होना चाहिए। क्योंकि पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है वो अपना पर्टिकुलर, अगर आप सपोज मान लो आपने एक लाइन में आंसर लिख दिया, तो वो उसको 2 मार्क्स नहीं दिए जाते, चाहे वो आपने बिल्कुल राइट डेफिनेशन लिखी हो, पॉइंट आपने बिल्कुल सोच के लिखा हो, बट वो क्लियर नहीं होता, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है हमें। तो ये आपका मेन मोटिव है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर इसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेंशन कर देना कमेंट में। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, एंड नाइपर का एग्ज़ाम भी पास में आ रहा है, तो स्टडी अपनी स्टार्ट रखो, प्रिपरेशन सही से रखो। तो ऑल द बेस्ट।